इसमें पहला क्वेश्चन है उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3 इंटू में x प्लस 3, यही ना क्वेश्चन है। देखो तो x प्लस 3 है इंटू में x प्लस 3, इस दोनों का हम गुना कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? या इस तरह मान लो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं? देखो ये दोनों भी सेम है कि नहीं, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? x प्लस 3 के होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें x जो है इसे क्या मान लेंगे? a 3 को मान लेंगे b, तो ये भी क्या बन जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? तो इसमें क्या ले सकते हैं? a स्क्वायर, एक मान कितना है इसमें? x, तो x स्क्वायर, फिर प्लस में क्या लिखेंगे? 2ab, तो 2 के 2 लिखेंगे इंटू एक मान कितना है इसमें? x, इंटू में x, फिर इंटू में है फिर b के मान इसमें 3, तो 3 लिख लेंगे। प्लस में है b स्क्वायर, तो b के मान कितना है इसमें? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो तो इसको हम गुना भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? गुना, या इसको फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? x प्लस 3 इंटू में x प्लस 3, इसको क्या लिख लेंगे? x प्लस 3 के होल स्क्वायर, और इसको तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो जगह a स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में a का मान है x इंटू में b का मान 3 प्लस में b स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर। इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, इस तीनों गुना करने पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x प्लस में 3 तिहाई 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यार देखो दूसरा विधि क्या कर सकते थे? इस दोनों गुना कर सकते थे। x प्लस 3 है इंटू में x प्लस 3, इस x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, फिर इस x से गुना किसी में करेंगे? प्लस 3 में, तो प्लस में 3x। देखो इस x से दोनों में गुना हो गया, इसके बाद 3 से दोनों में गुना कर देंगे, तो 3 से गुना किस में होगा? x में, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 3x, फिर 3 से गुना होगा 3 में, तो प्लस में 3 तिहाई 9। देखो इसको लिखेंगे, और इसको लिखेंगे बराबर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3x, कितना हो जाएगा? प्लस में 6x प्लस में 9, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5। अब देखो ध्यान से, इसको किस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो x प्लस माइनस 3 इंटू में लिख लेंगे x प्लस 5। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इस पर टूटेगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी है, x से x लिख लेंगे, माइनस 3 से क्या मान लेंगे? a, तो x प्लस a हो जाएगा, इंटू में x के x लिखेंगे, प्लस 5 लिख लेंगे b, तो क्या बन जाएगा? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी, यानी कि इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें a का मान कितना है? -3, b का मान कितना है? +5। इसमें जहां जहां a वहां पे क्या लिखेंगे? -3, जहां b वहां पे लिखेंगे +5। इतना समझ में आ गया? देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो a है तो a का मान कितना है इसमें? -3, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 3, फिर प्लस b का मान कितना है? 5, तो लिख लेंगे 5 इंटू में x, फिर प्लस लिखेंगे a इंटू में b है, a का मान -3 इंटू में b का मान 5। अब देखो चुनके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस में 3 प्लस में 5, दोनों क्या घट जाएगा? ये कितना बचेगा? प्लस में 2, और 2 से गुना किस में होगा? x में, क्या हो जाएगा? 2x। अब देखो -3 से गुना होगा 5 में, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 15, तो -15 ये जाएगा तुमको दूसरा का आंसर। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला पर तोड़ इतना सा चलेगा। या देखो इसको गुना भी कर सकते हैं, x -3 है इंटू में क्या है? x प्लस 5। गुना कैसे करते हैं? इस x से दोनों गुना कर देंगे, तो x से पहले गुना करो, x में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, फिर x से गुना किस में करेंगे? +5 में, तो प्लस में 5x। देखो -3 से दोनों गुना करेंगे, तो -3 से किस में गुना होगा?
एक्स में तो माइनस में 3x, फिर माइनस 3 से गुना करेंगे 5 में तो माइनस में 15। इसको लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर, देखो प्लस में 5x माइनस में 3x दोनों घट जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा 2x माइनस में 15। इस तरह भी आंसर सेम आया कि नहीं? तो गुना करो या फॉर्मूला तो आंसर क्या होगा, सेम आएगा। इतना समझ में आ गया? तीन नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5x प्लस में 2 इंटू में 5x माइनस में 3। समझ में आया कि नहीं? इसको कैसे तोड़ेंगे? देखो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2 है इंटू में 5x माइनस 3, यही ना क्वेश्चन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस में 2 इंटू में 5x प्लस में माइनस 3। अब देखो 5x से मान लेंगे x, इसको क्या मान लेंगे x, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे x, हो जाएगा b। अन्य क्या बन जाएगा x प्लस a इंटू में x प्लस b, यही ना बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस a इंटू x प्लस b का, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x, फिर प्लस में होता है a b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस में a b। समझ उतना आया कि नहीं? अब देखो इसमें जहां x वहां पे क्या लिखेंगे 5x, क्या लिखेंगे 5x। अब देखो a की जगह पे क्या लिखेंगे 2 और b की जगह पे क्या लिखेंगे -3। समझ में आया कि नहीं? x की जगह पे क्या लिखेंगे 5x, a की जगह पर 2 और b की जगह पर -3। इसमें डाल देंगे, इसका क्या हो जाएगा आंसर चला आएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो तो इसमें क्या लिख लेंगे, इसमें x मान कितना हो गया 5x, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5x के स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे a प्लस b है, a का मान कितना है इसमें 2, यहाँ पे लिखेंगे इंटू में 2 फिर प्लस, b के मान कितना है -3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे -3 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे x, x का मान कितना है 5x, तो लिखेंगे 5x, फिर प्लस होता है ab, है कि नहीं ab है कि नहीं, a का मान कितना है इसमें 2, फिर गुना में b के मान -3। अब इसको हल कर लो, देखो 5x के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, फिर प्लस 2 के 2 लिख लेंगे। अब देखो माइनस में 3, देखो माइनस यहाँ पे प्लस दो गुना करना किससे हो जाएगा माइनस का, तो -3 इंटू में 5x प्लस 2 से गुना कर दो -3 में क्या हो जाएगा माइनस में 6। इसको लिखेंगे बराबर 25x स्क्वायर, देखो प्लस 2 -3 घटे कितना बचेगा माइनस में 1, इस प्लस का प्लस लिख लेंगे माइनस में 1 इंटू में 5x माइनस में 6। इसको लिख लेंगे अब 25x स्क्वायर। अब देखो इस माइनस से प्लस गुना किसका हो जाएगा माइनस का, अब 1 से गुना 5x में क्या हो जाएगा 5x, 6 को लिख लेंगे माइनस में 6 तो माइनस में 6, ये तुम तीसरा का आंसर। समझ में आया कि नहीं फॉर्मूला पे? अब देखो ऐसे गुना करके भी लिख सकता है कि नहीं, देखो इसे गुना भी करते हैं, या इसको लिख सकते हैं इस तरह 5x प्लस में है 2, फिर इंटू में है 5x माइनस में 3। देखो इस 5x दोनों गुना कर देंगे, तो 5x गुना किस में करेंगे 5x में, क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, फिर 5x से किस में गुना होगा -3 में, तो क्या हो जाएगा माइनस में 15x, फिर इसे 2 से गुना करेंगे दोनों में, तो 2 से गुना कर दो 5x में, प्लस में क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x, फिर इसे 2 से गुना होगा -3 में, तो माइनस में 3 दूनी 6, हो जाएगा 25x स्क्वायर। देखो माइनस में 15x प्लस में 10x दोनों घट जाएगा, माइनस में -5x, फिर माइनस में 6 को लिखेंगे -6। समझ में आया कि नहीं? गुना करने पे सेम आंसर आया कि नहीं? इस तीनों में कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि तुम फॉर्मूला विधि से आंसर इसका पहला का यहाँ पर आ गया गुना करके, ठीक ना। इसमें भी यहाँ पे फॉर्मूला विधि से यहाँ पे क्या हो गया इसको गुना कर दिया तो इतना भी आंसर चलाएगा, सेम आ रहा है कि नहीं दोनों में? इसमें देखो जितना आंसर यहाँ पे आया फॉर्मूला पे उतना आंसर क्या है गुना करने पे भी आया है, आगे समझ में। और फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे इसको गुना करके इसको हम आंसर लिखेंगे, आगे समझ में, नोट करो तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें y स्क्वायर है माइनस में 5/2 इंटू में है y स्क्वायर प्लस में 7/2। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस माइनस में 5/2 इंटू में लिख लेंगे
वाई स्क्वायर प्लस 7/2। देखो माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का है कि नहीं यहाँ पे। अब देखो इस वाई स्क्वायर का मान लेंगे एक्स प्लस माइनस 5/2 के मान लेंगे ए एक्स प्लस ए हो जाएगा। इंटू में देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे एक्स प्लस 7/2 के मान लेंगे बी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। समझ में आया कि नहीं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है। अब देखो ध्यान से, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसमें जहां एक्स वहां पे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, और जहां ए हो वहां पे क्या लिखेंगे -5/2, जहां बी हो वहां पे क्या लिखेंगे 7/2। देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर के स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर के स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। फिर प्लस देखो एक मान कितना है इसमें, एक किसको माने हैं -5/2 को, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे -5/2। फिर प्लस लिखेंगे बी का मान कितना है इसमें, देखो बी किसको माने हैं 7/2 को, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस में 7/2। इंटू में है एक्स मान कितना है वाई स्क्वायर है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे वाई स्क्वायर। फिर प्लस में है ए इंटू बी, ए का मान है -5/2, बी का मान है 7/2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 5/2 इंटू में 7/2। इतना समझ में आया कि नहीं। वाई स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी घात से घात हो गया, तो घात से घात में क्या होता है गुना होता है, यानी कि 2 से गुना करो 2 में कितना हो जाएगा 4, तो वाई की घात कितना हो जाएगा 4। फिर प्लस, अब देखो इसको हम बट्टा का 2 घटा बना सकते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो इसको अलग भी हल कर सकते हैं, जैसे मान लो 5/2 लिखा हुआ है माइनस में, फिर प्लस में क्या है 7/2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 -5 प्लस 7 घटे कितना हो जाएगा 2/2 कट जाएगा 1 मरते में, यानी कि इसको हल करने पर कितना आ जाएगा 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं। इसको हम डायरेक्ट क्या 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लेकिन इसको हल कर लो, इसका एलसीएम कर दो 2, ठीक ना। 2 के पर हम 2 आएगा 1 मरते में, 1 से किस में गुना होगा -5 में, तो माइनस में 5 फिर प्लस 2 के पर हमें 2 आएगा 1 मरते में, 1 से गुना होगा 7 में, तो 7। वाई स्क्वायर क्या लिख लेंगे वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस से प्लस है, चिन्ह क्या हो जाएगा गुना करने पे माइनस का हो जाएगा। अब इसमें कोई कटने वाला है नहीं, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे में गुना, 5×7 = 35 बट्टा में 2 दूनी 4। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें बराबर y की घात 4 हो जाएगा। फिर प्लस में देखो माइनस में 5 प्लस में 7 दोनों घट जाएगा, कितना बचेगा 2/2 इंटू में वाई स्क्वायर फिर माइनस में 35/4। यहाँ पे लिखेंगे बराबर y की घात 4, दोनों कट के 1 बचेगा, 1 से गुना होगा वाई स्क्वायर में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो प्लस में लिखेंगे वाई स्क्वायर फिर माइनस में 35/4। ये तुमको चौथा का आंसर। समझ में आया कि नहीं। या देखो इसको गुना करके दोनों के भी आंसर ला सकते हो, तो गुना समझ में आ गया तो गुना विधि से बना लेना इसको, ठीक ना, और इस विधि से इसको नोट कर लेना। आगे समझ में। देखो पंचमा क्वेश्चन है, इसमें 2x माइनस में 1 इंटू में 2x प्लस 5। इसको हम कैसे ले सकते हैं 2x प्लस माइनस में 1 इंटू में लिख लेंगे अब 2x प्लस में 5। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। इसको हम जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इस माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस के, तो 2x माइनस 1 लिखा हुआ है और 2x प्लस 5 लिखा हुआ है। अब देखो इस 2x के मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x प्लस माइनस 1 के मान लेंगे a, तो जाएगा x प्लस a इंटू में यहाँ पे 2x है, इसको क्या मानेंगे x माने तो इसको भी x मानना पड़ेगा, तो जाएगा x फिर प्लस 5 के मान लेंगे b। फॉर्मूला क्या बन जाएगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस में a इंटू b, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें जहां x वहां पे क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस में 1 और b की जगह पर प्लस में 5। इतना समझ में आ गया। तो इसको लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर है, x मान कितना है इसमें, x मान कितना है इसमें 2x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x के स्क्वायर फिर प्लस a प्लस b, एक मान
माइनस एक, यहाँ पे लिखेंगे इंटू में माइनस एक फिर प्लस बी के मान 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5 इंटू में क्या है एक्स, एक्स मान कितना है 2x या 2x है क्या 2 जगह 2x, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2x फिर प्लस में है a इंटू बी, ए का मान कितना है माइनस एक, तो माइनस में एक इंटू में बी का मान 5, तो लिख लेंगे 5। इतना समझ में आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, बराबर 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, अब देखो माइनस में एक प्लस में 5 दोनों घटे कितना बचेगा 4, तो 4 गुना में 2x, देखो माइनस से गुना का प्लस में किसका हो जाएगा माइनस का, 5 कम 5, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 4x स्क्वायर प्लस में इस दोनों गुना कर दो, 4 दूनी 8x माइनस में 5, इसे तुमको पंचमा का आंसर। समझ में आया कि नहीं, या इस दोनों गुना भी करेंगे ना तो इतना ही आंसर आएगा, अगर समझ में। अब देखो छठा क्वेश्चन है, इसमें क्या है 5 प्लस में 2x इंटू में फिर 5 माइनस में 2x, ये फॉर्मूला किस पर टूटेगा बोलो। जैसे एक फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में b इंटू में a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो यहाँ पे है कि नहीं फॉर्मूला a प्लस b इंटू माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x, यही ना क्वेश्चन है, इसमें है इंटू में 5 माइनस 2x, है कि नहीं। अब देखो a का मान कितना है इसमें 5, b के मान 2x, a के मान 5, b के मान 2x, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि एक जगह पे क्या लिखेंगे 5, 5 के स्क्वायर फिर माइनस में क्या लिखेंगे b स्क्वायर, तो b के मान 2x, तो लिखेंगे 2x के स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 5 के स्क्वायर फिर माइनस में 2x के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, x के स्क्वायर x स्क्वायर, तो जाएगा तुमको छठा का आंसर। समझ में आया कि नहीं, गुना भी करेंगे तो फिर इतना इसका आंसर आने वाला है, आगे समझ में, नोट करो तो इसको। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें y माइनस में x बटा में 10 फिर इंटू में y प्लस x बटा 10। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है y माइनस में x बटा 10 इंटू में y प्लस में x बटा में 10, यही क्वेश्चन है। देखो इस y को क्या मान लेंगे a माइनस लिखेंगे माइनस x बटा 10, उसे क्या मानेंगे b, तो जब a माइनस b इंटू में देखो यहाँ पे भी क्या y, इसको क्या मानेंगे इसमें माने a, तो इसमें भी क्या हो जाएगा a प्लस x बटा 10 क्या हो जाएगा b, फॉर्मूला क्या बन जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b, यहाँ पे है कि नहीं a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक ना। या मान लो a प्लस b इंटू a माइनस b, इस तरह भी रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक ना। अब देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मान है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर फिर माइनस में b का मान कितना है x बटा में 10, तो x बटा में 10 के स्क्वायर। अब देखो y के स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर फिर बटा में 10 के स्क्वायर 100, हो जाएगा तुमको 7वां का आंसर। समझ में आया कि नहीं। 8वां क्वेश्चन है, इसमें x प्लस है 3 बटा में 5 फिर इंटू में x माइनस 3 बटा 5, यानी कि x को मान लेंगे a प्लस 3 बटा 5 को मान लेंगे b, तो जब a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला क्या टूटेगा इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a का मान कितना है इसमें x, इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर फिर माइनस b के मान तो 3 बटा 5 के स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटा में 5 स्क्वायर 25। 8वां आंसर कितना हो जाएगा इसमें x स्क्वायर माइनस में 9 बटा 25, जगह 8वां का आंसर। समझ में आया कि नहीं। यार देखो इस दोनों गुना भी करेंगे ना तो इतना ही आंसर आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला है, आगे समझ में, तो इसको